हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीकअप एग्जाम के बारे में, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक नाम से भी जाना जाता है। इस एग्जाम की मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि ये एग्जाम कब कराया जाएगा, इसका फॉर्म कब आएगा। इसका फॉर्म आने वाला है, बाय द वे इसका फॉर्म जनवरी में ही आने वाला है। प्लस इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इससे किस किस कोर्स में एडमिशन मिलता है, कितने इसमें टोटल ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप का फॉर्म कौन से स्टूडेंट को भरना है, इससे क्या फायदा होगा आगे चल करके, सारी बातें ए टू जेड हम डिस्कस करने वाले हैं जीकअप एग्जाम के बारे में, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको यूपी जीकअप के लिए कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जानकारी के लिए। ओके, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक का ये एग्जाम है जिसको हम जीकअप नाम से जानते हैं। हर स्टेट का अपना पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, ये उत्तर प्रदेश के लिए है स्पेशली। अच्छा, यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम से होता क्या है, इससे आपको एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलता है किसमें एडमिशन मिलता है, इससे आपको डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिलता है। डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लगभग सभी कोर्स में एडमिशन मिलता है डिप्लोमा के। और दूसरी बात, इससे आपको लैटरल एंट्री भी मिलती है। लैटरल एंट्री का मतलब होता है कि अगर किसी कोर्स का आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप उसके ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में जाना चाहते हो, आपने कोई स्पेशलाइजेशन कर रखा है और डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री लेना चाहते हो, तो आपको लैटरल एंट्री भी इस एग्जाम से मिलती है। तीसरा, इसमें आपको पीजी डिप्लोमा कोर्स करने को भी मिलता है। पीजी डिप्लोमा कोर्स करने को मिलता है। चौथा, इसमें आपको आईटीआई कोर्स करने को मिलता है। आईटीआई, ठीक है, इससे आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाने का मौका मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी, इससे आपको पैरामेडिकल फील्ड में जाने का मौका मिलता है। पैरामेडिकल के डिप्लोमा भी इसमें आते हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा। इसमें डी फार्मेसी भी आता है। डी फार्मा के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है यूपी में, डी फार्मा। तो इस तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। इनमें आपको एडमिशन मिलता है इस एग्जाम को देने के बाद। अब इतने सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, ये इंजीनियरिंग का भी कोर्स आता है इसमें, तो इतने सारे अलग अलग कोर्स हैं, तो इसके लिए एग्जाम भी अलग अलग होता है। फॉर्म एक ही नाम से आता है पर एग्जाम अलग अलग होता है। कैसे, देखिए इसका फॉर्म कब आएगा पहले ये जान लेते हैं। फॉर्म जो है, फॉर्म आपका जनवरी में आएगा और लगभग मिड जनवरी में आएगा, यानी कि 15 जनवरी के आसपास आएगा। अभी कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी, और ये जनवरी से लेकर के मई तक इसके फॉर्म रहते हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम है वो जून या फिर जुलाई में कंडक्ट कराया जाता है। जून या जुलाई में इसका एग्जाम होता है, तो पर्याप्त आपके पास टाइम है, आराम से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी लेवल का पेपर आता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इतने सारे कैटेगरीज हैं, तो इनके लिए कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, इसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। जैसे कुछ एग्जाम्स के लिए अगर आप 12 पास हो तो भी आप एलिजिबल हो, सिर्फ पास हो। कुछ जो कोर्सेज है उनके लिए अगर आप 10th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो। कुछ कोर्सेज के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएट। कुछ कोर्सेज में अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा पहले से कर रखा है तो वो जरूरी है, ठीक है। तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो कौन से कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कोर्स के लिए कैसा फॉर्म भरना है, बताती हूँ। देखिए, इस फॉर्म को, फॉर्म का नाम तो जीकअप है, फॉर्म का नाम तो जीकअप है, लेकिन इस फॉर्म को बहुत सारे ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप्स, और हर बच्चे को अलग अलग ग्रुप का फॉर्म भरना होता है। जैसे अगर कोई ए ग्रुप का फॉर्म है, ग्रुप ए से लगा करके कितने ग्रुप होते हैं, ए से लगा करके टी तक ग्रुप होते हैं टोटल। तो ग्रुप ए का फॉर्म कौन भरेगा, ग्रुप बी का फॉर्म कौन भरेगा, एक लाइन से मैं बताती रहती हूँ और उसका एलिजिबिलिटी भी बताती रहती हूँ। तो ग्रुप ए के फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप ए का जो फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूं। देखिए, ग्रुप ए का जो फॉर्म है वो कौन लोग भरेंगे, वो भरेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स जो करने चाहते हैं वो लोग। इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसमें डिप्लोमा या आईटीआई करना चाहते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, वो लोग ये ग्रुप ए का फॉर्म भर के कर सकते हैं। और इसके लिए आप सिर्फ 10th पास हो तो भी चलेगा, सिर्फ आप 10th पास हो तो भी चलेगा। और 10th पास के साथ साथ आपका 35 से 50% के बीच में मार्क्स होना चाहिए। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगता है। अगर आपका 50% है तो सारे कोर्स के लिए एलिजिबल हो, 35% से 50 के बीच में है तो कुछ कुछ कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से 50% क्वेश्चन मैथ से होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 50% क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका सिलेबस रहता है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इससे आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलता है ग्रुप ए का फॉर्म भरने से। ओके, सो अगर आप मैथ की तरफ जाना चाहते हो 10th के पास के बाद तो आप जा सकते हो। अगर आप 12 पास हो तो भी इस एग्जाम को आप दे सकते हो, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो भी दे सकते हो। मतलब 10th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 10th पास होना चाहिए, उसके अलावा आपने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा उससे मतलब नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं, ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी का एग्जाम कौन दे सकता है? ग्रुप बी का एग्जाम जो एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो लोग देंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, याद रखना इसमें सिर्फ आप डिप्लोमा या आईटीआई कोर्स कर रहे हो, बीटेक नहीं कर रहे हो। भले मैं इंजीनियरिंग का नाम ले रही हूं पर ये बीटेक के लिए नहीं है, आईटीआई और डिप्लोमा के लिए है इंजीनियरिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आईटीआई डिप्लोमा करना चाहता है तो कर सकता है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास, अगर आप एग्रीकल्चर से 10th पास हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो एग्रीकल्चर से, मतलब एग्रीकल्चर आपका एक सब्जेक्ट है, तो भी आप कर सकते हो। इसमें जो सिलेबस पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैथ प्लस पीसी एग्रीकल्चर। पीसी एग्रीकल्चर से मिला करके 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से अकेले से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है ग्रुप बी आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी, ठीक है, अलग अलग ग्रुप थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बताने में, पर हर ग्रुप बता दूंगी ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और सारा चीज आप इस फॉर्म के बारे में जान लो। ठीक है, तो देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी होता है आपका डिजाइनिंग एंड फैशन क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के लिए। डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, इसके लिए होता है आपका ग्रुप सी का एग्जाम। ग्रुप सी के एग्जाम से आप फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस या टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम कर सकते हो। किसका किसका? फैशन डिजाइनिंग का, ठीक है, होम साइंस का, होम साइंस, और साथ साथ में टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग, इनका कोर्स कर सकते हो। इनमें आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई का कोर्स कर सकते हो और इसके लिए केवल और केवल 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपने कोई और भी कोर्स कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th पास होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट से। और आपका जो एग्जाम होगा वो किस किस सब्जेक्ट में होगा? एग्जाम होगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश और हिंदी का पेपर आपका आएगा, प्लस साथ में रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का आएगा, एंड इंटेलिजेंस, और इसके साथ साथ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आएंगे ग्रुप सी के पेपर में। ठीक है, तो इन कोर्सेज में आपको इससे एडमिशन मिलेगा और ये आपका एग्जाम और एलिजिबिलिटी है। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में क्या होता है? ग्रुप डी आपका ऑफिस एंड लाइब्रेरी कोर्सेज के लिए होता है। ऑफिस एंड लाइब्रेरी कोर्सेज, इन कोर्सेज में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट,
मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद हो गया लाइब्रेरी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद हो गया आपका इंफॉर्मेशन साइंस। इन सब कोर्स में आपको डिप्लोमा करने का मौका मिलता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपका 12th पास होना चाहिए और 12th पास में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। वो है आपका रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आपका है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। इसके बाद आपका पूछा जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने पिछली बार बताया था, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इसका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका पेपर होने वाला है ग्रुप डी में। इसके बाद अगले ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप ई। ग्रुप ई में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप E1 और ग्रुप E2। ग्रुप ई में एक आता है ग्रुप E1 और दूसरा आता है ग्रुप E2। अगर कोई डी फार्मा करना चाहता है और वो बायोलॉजी से है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है, तो उसे ग्रुप E1 का एग्जाम देना होता है। अगर कोई डी फार्मा करना चाहता है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसको देना होता है ग्रुप E2 का एग्जाम, ठीक है। और इसमें आपका जनरल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पूछा जाता है। इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है। और इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर आता है, पेपर जो है इसी लेवल का आता है आपका, ठीक है। 12th लेवल का पेपर आता है, सिंपल। एफ की बात कर लेते हैं, ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में क्या होता है? ग्रुप एफ में क्या होता है? ग्रुप एफ में आपका पीजी एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आते हैं, पीजी या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पीजी डिप्लोमा, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा करना चाहते हो, पीजी डिप्लोमा यानी कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसके बाद इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस में आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ग्रेजुएशन के ही टॉपिक्स आते हैं और कुछ हद तक आपके बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स पूछे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ आपसे कुछ हद तक केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आपको क्या होना चाहिए, आपका बीएससी होना चाहिए और बीएससी बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे कि बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी हो, या फिर आप केमिस्ट्री से बीएससी कर रखे हो या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर रखे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात समझ में आ गई? अब हम ग्रुप जी की बात कर लेते हैं। ग्रुप जी जो है वो है आपका पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के लिए, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के लिए ये होता है। और ये भी वही लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन वाले ही लोग एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस इसमें क्या होगा, ग्रेजुएशन एनी मैं लिख देती हूँ। सिलेबस इसमें सिलेबस ये होगा कि आपका जो एग्जाम है वो रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी से पूछा जाएगा, एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा।
बात समझ में आ गई? तो ये आपका ग्रुप जी का पेपर होगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप एच के पेपर की। ग्रुप एच, ठीक है, ग्रुप एच, जो आपका ग्रुप एच का पेपर है वो है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। अगर आप इसमें डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो और इससे रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सिलेबस की मैं बात कर लेती हूँ। सिलेबस, सिलेबस होगा आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी। इसके बाद दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एबिलिटी से क्वेश्चन। इसके बाद आपका इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा आपका। इसके बाद आपका जीके का पेपर होगा। ये रहेगा आपका होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स के लिए सिलेबस। बहुत इजी सिलेबस रहता है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। इसके बाद आई पे आ जाते हैं हम। आई, ग्रुप आई, ग्रुप आई होता है आपका एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आप कोर्स करना चाहते हो, टेक्निकल डिप्लोमा करना चाहते हो एयरलाइन से रिलेटेड, तो उसके लिए ये होता है जिसमें आपको 12th में आपका पीसीएम होना ज़रूरी है, या फिर आपने 12th ना करके आईटीआई किया हो तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस, सिलेबस होता है आपका पीसीएम प्लस कुछ आपका इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स, यानी कि आपको इंजीनियरिंग की फंडामेंटल जानकारी हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके बाद ग्रुप के होता है आपका। ग्रुप के जो है वो होता है लैटरल एंट्री के लिए, लैटरल एंट्री। ये लैटरल एंट्री आपको दिलाता है, इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं, K1 से लेकर के K8 तक ग्रुप होते हैं, और लैटरल एंट्री अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपको दिलाता है। अलग अलग जो इंजीनियरिंग कोर्स है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, आपका मैकेनिकल हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्स में आपको लैटरल एंट्री दिलाता है, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको दिलाता है। अगर आपने पहले से 12 पास करने के बाद कोई कोर्स कर रखा है तो आप लैटरल एंट्री ले सकते हो ग्रुप के का पेपर भर के। और इसमें जो सिलेबस है वो आपका जो भी आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है उस डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड ही सिलेबस पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो आपका मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सिविल में कर रखा है सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपका पीसीएम का भी सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पूछा जाता है, प्लस उस इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अगला के बाद आता है ग्रुप एल। ग्रुप एल ये भी आपका लैटरल एंट्री के लिए होता है, लेकिन ये नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है। नॉन इंजीनियरिंग यानी कि वो वाला इंजीनियरिंग के लिए था, ये बिना इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ये बिना इंजीनियरिंग वाले कौन कौन से लोग हैं भाई? बिना इंजीनियरिंग वाले वो लोग हैं जो लोग पैरामेडिकल में या फिर फार्मेसी में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ा टफ होगा क्योंकि डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे रहा है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है जो सिलेबस है वो आपका, अगर आप बायो से हो तो पीसीबी आएगा, और अगर आप मैथ से हो तो पीसीएम आएगा, और साथ साथ में जो आपने कोर्स करने जा रहे हो जैसे पैरामेडिकल का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रुप एम। ग्रुप एम आता है आपका। इसके बाद ग्रुप एम आता है, तो ग्रुप एम में आपका मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा कोर्स आते हैं। मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा कोर्स आते हैं। मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा कोर्स आते हैं,
ठीक है, यानी कि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपका नॉन इंजीनियरिंग कोर्स है, यानी कि होटल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, इससे रिलेटेड पीजी डिप्लोमा करना है तो आपको कोड M भरना होगा, जिसमें आपका जो सिलेबस है, इसमें आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ग्रेजुएट। ठीक है, इसमें आपका जो सिलेबस आता है वो सिलेबस क्या है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इसमें आएगा रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, हिंदी एंड इंग्लिश, और जो भी फील्ड से रिलेटेड आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हो उसमें आपने ग्रेजुएशन किया ही होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ग्रुप P एंड ग्रुप Q। ग्रुप P एंड ग्रुप Q ये थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है, कई बार सिर्फ ग्रुप P के नाम से आता है, कई बार ग्रुप Q के नाम से आता है, और ये होता है आपका पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी के लिए। फार्मेसी में इससे आप डी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा, और पैरामेडिकल में क्या क्या कर सकते हो, पैरामेडिकल में कर सकते हो एक्सरे टेक्नीशियन का आप कोर्स कर सकते हो, आप इसमें ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो डीएमएलटी, आप इसमें और कर सकते हो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, और आप इसमें कर सकते हो डायलिसिस टेक्नीशियन। ये कोर्स आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस से 12th पास होना जरूरी है, 12th पास साइंस से, यानी कि आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास हो। बायो वालों को यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसमें सिलेबस आपका अगर आप बायो से हो तो पीसीबी आएगा, अगर आप मैथ से हो तो पीसीएम का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में इसमें थोड़ा सा मैथ वालों के लिए क्या होता है, जीके प्लस रीजनिंग भी पूछा जाता है, जीके रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपका पूछा जाता है खासकर मैथ वाले बच्चों से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप P एंड ग्रुप Q। इसके बाद अगले की बात कर लेते हैं जो है आपका ग्रुप R। ठीक है, ग्रुप R, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं होते हैं, जितने मैं ग्रुप बता रही हूँ सिर्फ उतने ही ग्रुप होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ग्रुप R, आप अगर ABCD पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कई लेटर्स मैंने मिस किए हैं, तो उस नाम से कोई ग्रुप इन्होंने बनाया नहीं है, इसलिए मैंने मिस किया है, ऐसा नहीं है कि मैं ABCD भूल गई हूँ। ठीक है, देखो ग्रुप R जो है वो है आपका होम साइंस के लिए। अगर कोई बच्चा होम साइंस का कोर्स करना चाहता है या हेल्थ केयर से रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहता है, हेल्थ केयर से रिलेटेड डिप्लोमा करना चाहता है तो वो ग्रुप R का फॉर्म भर सकता है। जस्ट अ मिनट। इसमें क्या होगा, इसमें आपको न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स करने मिलेगा, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसके बाद दूसरा जो है वो आपका होम साइंस से रिलेटेड कोर्स करने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका होम साइंस में अच्छे से लिख देती हूँ, होम साइंस। इसके बाद आपको हेल्थ केयर असिस्टेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ डिप्लोमा करने को मिलेगा, हेल्थ केयर असिस्टेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ये सारे कोर्सेज के नाम हैं। ये सारे कोर्सेज आपको करने का मौका मिलेगा अगर आप ग्रुप R का पेपर देते हो। ठीक है, इसमें जो सिलेबस आता है, अच्छा इसमें सिर्फ 12th पास, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो तो आप एलिजिबल हो, किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, और जनरल अवेयरनेस आपको हेल्थ से रिलेटेड पढ़ के जाना है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड पढ़ के जाना है, न्यूट्रिशन एंड सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ के जाना है आपको, सोसाइटी। ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरनेस में बहुत कुछ आता है पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन होगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप कहते हो। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका बेसिक साइंस का एप्टीट्यूड आएगा, बेसिक साइंस एप्टीट्यूड। ठीक है,
ये आपके सारे के सारे सिलेबस हो गए और कोर्सेज हो गए ग्रुप आर के लिए। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं जो है आपका ग्रुप एस। केवल इसके बाद 2 ग्रुप बाकी है, ग्रुप एस और लास्ट में होगा ग्रुप टी। ठीक है, ग्रुप एस होता है आपका आईआईटी होल्डर स्पेशल एंट्री के लिए, आईटीआई होल्डर स्पेशल एंट्री, स्पेशल एंट्री। अगर आपने आईटीआई कोर्स कर रखा है तो आप ये वाला एग्जाम दे करके स्पेशल एंट्री ले सकते हो फर्दर कोर्स में। ठीक है, आप इंजीनियरिंग के डिप्लोमा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी सिर्फ आपका आईटीआई पास होना चाहिए और इसका सिलेबस भी आपका आईटीआई में जो आपने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड सिलेबस भी पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो लास्ट है आपका वो है, ये है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स। इसमें आप इसको करके आप एग्रीकल्चर डिप्लोमा कर सकते हो, कल्चर से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। एक तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, आप डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप फिशरी से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हो, फिशरी। आप पोल्ट्री से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हो, पोल्ट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड यानी कि मुर्गी पालन जिसे आप करते हो कहते हो, मछली पालन कहते हो, डेयरी एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। इसको कोर्स को करने के लिए आप या तो 10th पास हो या फिर आप 12th पास हो तो आप कर सकते हो। और इसमें आपका बायोलॉजी या एग्रीकल्चर दोनों में से एक होना ज़रूरी है। मैथ वाले हो तो मैथ के साथ एग्रीकल्चर होना चाहिए कम से कम। सिलेबस इसमें क्या आएगा, सिलेबस इसमें ये आएगा कि आपको एग्रीकल्चर का बेसिक्स आना चाहिए, एग्रीकल्चर के बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, प्लस आपका बायो एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएगा और मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा आपका रहा सारे के सारे ग्रुप जो कि जीकअप में आते हैं। सारे ग्रुप मैंने आपको बता दिए, जितने भी तरह के ग्रुप होते थे सारे ग्रुप मैंने आपको गिनवा दिए कि कौन सा ग्रुप किसके लिए है, कौन से ग्रुप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है। इसका सिंपल सा पेपर होता है। इसके पेपर में क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। इसका पेपर आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑफिशियल सेंटर पे जो आपको अलॉट होगा वहाँ जाना होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इसका पेपर जो है ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन पेपर के साथ साथ आपका जो है ये एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है, यानी कि एक ही दिन सारे एग्ज़ाम नहीं कराए जा सकते, इसलिए अलग अलग दिन एग्ज़ाम होते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ये होता है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, यानी कि टोटल 150 मिनट आपको मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन, सारे पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। +4 की मार्किंग होती है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तुक्का भी लगाओगे तो चल जाएगा, अगर सही तुक्का लगा तो चल जाएगा आपका, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, कोई भी पेपर आप देने जाओगे 400 मार्क्स का पेपर होगा। अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ पेपर पैटर्न हो गया। यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस के लिए आप कमेंट यूज़ करिए, आप हमारी वीडियोस यूज़ करिए, हमारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई हम आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या में हो जो आप सोशली डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो या कहीं से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो आप कॉल का इस्तेमाल करिए। कॉल हम सबके लिए अवेलेबल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। इतने सारे बच्चों से कॉल पे हम कैसे बात कर सकते हैं, संभव ही नहीं है कि इतने सारे बच्चों से कॉल पे बात की जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं ताकि जिसको बहुत अर्जेंट हो वही कॉल का इस्तेमाल करें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।